टी शेप शिफ्टिंग डीमन। बचपन में हम सभी ने अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी से भूतों की कई कहानियां सुनी हैं। पर सोचिए कि क्या हो अगर एक दिन ऐसी ही एक कहानी सच हो जाए। 21 साल के शुभजीत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। शुभजीत 3 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आया था। शुभजीत वैसे तो बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव का रहने वाला था, पर पढ़ाई के सिलसिले में वो पिछले 3 साल से कलकत्ता में रह रहा था। शुभजीत को अपना गांव बहुत पसंद था, क्योंकि जहां शहर में हर जगह बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स थीं, वहीं उसके गांव में चारों ओर जंगल ही जंगल थे, जहां की हरियाली और खुली हवाओं में उसका मन खुश हो जाता था। पर ये जंगल भी अपने अंदर कुछ ऐसे राज छुपाए बैठे थे, जिसकी वजह से गांव के लोग रात को कभी भी अकेले जंगल में नहीं जाते थे। वहां की कहानियों की माने तो जंगल में एक राक्षस रहता था, जो कि लोगों की जान निकालकर उन्हें मरने के लिए छोड़ देता था। लोग कहते थे कि गांव में जो भी पूर्णमासी की रात को उस जंगल में गया है, वो कभी भी जिंदा वापस नहीं लौटा। पर शहर में रहने के बाद शुभजीत ने गांव की अंधविश्वासी बातों को मानना छोड़ दिया था, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। शुभजीत को एक दिन एक ईमेल आया, जिसमें लिखा था कि उसकी कोलकाता में एक कंपनी में नौकरी लग गई है और उसे 2 दिन बाद ही कंपनी में रिपोर्ट करना था। शुभजीत के माता पिता उसी दिन सुबह सुबह एक शादी के लिए उड़ीसा चले गए थे, तो उसने सोचा कि वो अगले दिन ही कलकत्ता के लिए निकल जाएगा, ताकि वो एक दिन पहले जाकर आराम से वहां सेटल हो जाए और ऑफिस के पहले दिन की तैयारी भी कर ले। शुभजीत की गांव में आखिरी रात थी। उसने पूरा दिन अपने गांव के दोस्तों के साथ पार्टी की, और पार्टी करते करते कब रात हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। सबने थोड़ी पी रखी थी, तो सब लोग साथ में ही वापस घर जा रहे थे। शुभजीत के एक दोस्त मोंटी का घर बिल्कुल जंगल के रास्ते से सटा हुआ था। सब दोस्त जैसे ही मोंटी के घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि शुभजीत उनके साथ नहीं था। उसके दोस्त उसके लिए परेशान हो गए और उसे आसपास ढूंढने लगे। पर शुभजीत को मोंटी के घर के पास आते ही जंगल से एक आवाज आई। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। तो शुभजीत जंगल के रास्ते उस आवाज के पीछे पीछे चला गया। वैसे तो शुभजीत बचपन में उस राक्षस की कहानियों पर बहुत विश्वास करता था, और उसे उन कहानियों से डर भी लगता था। पर कलकत्ता में रहने और पढ़ने के बाद अब उसका सब कहानियों से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका था। हालांकि शुभजीत की सारी जिंदगी उसी गांव में बीती थी, पर फिर भी उसकी 21 साल की जिंदगी में उस दिन वो पहली बार अकेले रात को जंगल वाले रास्ते पर जा रहा था। उस जंगल में जाते हुए उसने रास्ते में एक सिगरेट जला ली। जैसे ही उसने लाइटर से सिगरेट जलाई, तो माचिस जलने के साथ साथ शुभजीत को जंगल के सन्नाटे में एक उल्लू की आवाज आई। शुभजीत सिगरेट पीता पीता चल रहा था, और अब कम से कम आधे किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था कि तभी शुभजीत की सिगरेट के धुएं को चीरता हुआ वहां से कुछ गुजरा। क्योंकि सर्दी का मौसम था, तो रात को ऐसी हवा का चलना आम बात थी, इसलिए शुभजीत को लगा कि वो बस एक हवा का झोंका था। उसने अपनी सिगरेट बुझाई, और जैसे ही अगला कदम बढ़ाया, तो उस उल्लू की आवाज और तेज हो गई। शुभजीत अब थोड़ा घबराने लगा था। तभी उसने देखा कि पेड़ की डाली से 2 बड़ी बड़ी आंखें उसे घूर रही हैं, जैसे किसी उल्लू की आंखें हों, पर बहुत बड़ी, लाल और भयानक। उन आंखों को देखकर शुभजीत और घबराने लगा और जंगल के रास्ते से वापस मुड़ गया। वो कई देर तक चलता रहा, लेकिन वो उस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जैसे जैसे वो और ज्यादा डर रहा था, वैसे वैसे उल्लू की आवाजें भी बढ़ती जा रही थीं। चलते चलते उसे फिर से एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन इस बार शुभजीत ने अपने गाल पर हाथ लगाया, तो उसके गाल से खून बह रहा था। तभी अचानक उसे दिखा कि उस जंगल के सभी पेड़ों पर 2 बड़ी बड़ी लाल और भयानक आंखें चमक रही हैं। उसे तब याद आया कि उस रात पूर्णमासी की रात थी।
अब उसे उस राक्षस से जुड़ी सभी बातें सच लगने लगी थीं। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसा लग रहा था कि उस जंगल में छोटी छोटी लाल लाइट चमक रही हों। वो जोरों से जंगल से भागा और अचानक से उस जंगल में से सैकड़ों उल्लू अपनी तीखी आवाज निकालते हुए हवा में उड़ने लगे और उसको उन उल्लुओं ने चारों तरफ से घेर लिया। शुभजीत की आंखों के सामने वो सारे उल्लू एक बहुत ही बड़े और विशाल राक्षस में बदल गए। उस राक्षस की आंखें किसी उल्लू की जैसी ही बड़ी बड़ी, लाल और भयानक दिख रही थीं। उस राक्षस के दांत भी बेहद नुकीले थे। शुभजीत के उस राक्षस को देखते ही रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले शुभजीत कुछ कर पाता, उस राक्षस ने अपने दोनों पंजे लिए और उसने तेजी से शुभजीत को नोच डाला। तभी शुभजीत के दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर पहुंच गए। उन्हें शुभजीत एक पेड़ के पास गिरा पड़ा मिला। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और वो दर्द के मारे छटपटा रहा था। उसके पूरे शरीर पर पंजों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जान ही निकाल ली हो। उसके दोस्त उसे फौरन हॉस्पिटल ले गए और कुछ दिनों के इलाज के बाद वो थोड़ा बेहतर हो गया। शुभजीत ने जब लोगों को अपने साथ हुआ किस्सा बताया तो सब हैरान थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वो राक्षस पेंचा पेची है, जो उस जंगल का एक ऐसा भूत था जो पूर्णमासी की रात को लोगों के जंगल में अकेले होने का इंतजार करके एक उल्लू के रूप में आकर अपने शिकार का पूरा खून चूस लेता है। ये सुनने के बाद सबको पेंचा पेची राक्षस पर यकीन हो गया। शुभजीत तो अपने दोस्तों की वजह से उस रात बाल बाल बच गया, लेकिन वो कभी भी पेंचा पेची की खौफनाक आंखें नहीं भूल पाएगा।